नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सॉरी कल नहीं आ पाई, जरा थोड़ी सी तबीयत लिटिल बिट बॉडी पेन और वही पेशेंट देखते हैं तो किधर न किधर थोड़ा सा इन्फेक्शन क्लिनिक में से आ जाती। थोड़ा श्वसन मार्ग शुद्धि और बीइंग अ सैटरडे आज का अभ्यास रहेगा थोड़े पातंजलि योग सूत्र जो हम लोग लास्ट सैटरडे बात कर रहे थे वही कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा आगे के देखेंगे। उसके बात कर रहे थे उसी पे थोड़ा सा कि कर्माशय जो सूत्र है क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, कि ये जो पंच क्लेश जो हमने पहले शुरुआत में देखे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो इनका ये क्लेश का मूल रूट कॉज क्या है, ये क्लेश हमें ये जन्म में क्यों हो रहे हैं, तो वो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि ये कर्माशय ना, तो जो ये कर्माशय यानी जो हमारा कर्माचा साठा है, कर्म जो जिधर आशयाने तळ म्हणजे मेनली एक जगह हम लोग वो रखे हुए, तो वो जो कर्माशय है उसमें जैसे हमारे कर्म का संचित कर्म रहेंगे उसमें से हम लोग प्रारब्ध करके ये जन्म में क्या लेके आ रहे हैं, तो वो हिसाब से हमारे पंच क्लेशों से ये जन्म में हम लोग पीड़ित रहते हैं। तो ये अर्थ है इसका कि दृष्ट अदृष्ट, और ये जन्म में हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छे रहे बुरे कर्म रहे, और वो कर्मों का फल ये जन्म में अभी तक हमें मिला नहीं, टिल माय लास्ट ब्रेथ, तो दैट इज कैरीड फॉरवर्ड। अकाउंट्स में कैसे कैरी फॉरवर्ड, वैसे ये कर्म भी मेरे कैरी फॉरवर्ड हो जाते। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे व्हाट इज डेथ एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, और ये कर्माशय यानी कैसे कैरी किए जाते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारी शरीर बनी है ये पंच कोशों से बनी है, ये मैं हमेशा यानी हमें पता है सबको कि अन्नमय कोश जो ये स्थूल शरीर दिख रही, जो हम लोग बीज बिंदु नाद शक्ति शांति ओंकार में पंच शरीरों की प्रार्थना करते हैं, तो ये जो स्थूल शरीर है दैट इज पंच महाभूतों से बनी हुई पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये प्रकृति के 24 रूप लेके ये हमारी शरीर बनी है। और इसी शरीर में हमारी पुरुष यानी वो लाइवलीनेस जिसे आत्मा कहा गया है, तो वो अंदर साक्षी बन के सब शरीर का प्रकृति का नाटक देख रहा है। तो ये है अन्नमय कोश। फिर आती है प्राणमय कोश, जिधर ये हमारी नाड़ियाँ, पीड़ा पिंगला नाड़ी, में हमेशा बोलती हूँ ना आपको कि जरा देखिए कि आसन करने के बाद कौन सी चालू है, ये कौन सी राइट चालू है, लेफ्ट चालू है, तो बी अवेयर। तो वो जो नाड़ियाँ है, जो ये हमारे चक्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चक्रज है, तो ये सब जो है वो प्राणमय कोश में है। जो इमोशंस की बॉडी है हमारी, यानी हमारे जो सटल इमोशंस यानी लाइक सुख दुख, फिर बाद में क्रोध रहती है, जेलसी रहती है, यानी जो षड्विकार कहा गया जाता है, तो ये इससे इमोशन से बनी हुई ये एक बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, इमोशंस और वासना उससे बनी हुई। हाँ, तो ये है दूसरी शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है, और जो अभी साइंटिफिकली प्रूवन है, क्रिलियन फोटोग्राफी करते हुए एक कपल, रशियन कपल क्रिलियन, उन्होंने उनके पास जो कैमरा था उसमें दे कुड फाइंड आउट कि ये शरीर की एस्ट्रल बॉडी की पिक्चर्स आते हैं इस प्रकार, तो दैट इज अ सूक्ष्म शरीर। फिर आती है मन की एक खुद की कोश, जिधर हमारी डिजायर्स है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, फुलफिल्ड डिजायर्स, और जो भी मिले अतृप्त जो एक वासना हमेशा हमारी रहती है, जो भी मिले मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो चाहिए पन्ना से हम लोग निकलते ही नहीं, तो वो जो वासना रहती है, हाँ, तो वो ग्रीड रहती है, दैट इज अवर मनोमय कोश। हम लोग आयुष्य को, लाइफ को कैसे देखते हैं, इज इट हम लोग सकारात्मकता से देखते हैं
कि नकारात्मकता से देखते हैं। जो भी इंसिडेंसेस होते हैं हर एक दिन, बहुत सारे इंसिडेंसेस हमारे साथ होते हैं जिधर मेरा मूड कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो दैट इज सकारात्मक और नकारात्मक। कुछ अच्छी चीज हो गई तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, और वही कुछ मन के विरुद्ध हो गई तो इमीडिएटली उसका मन पे इफेक्ट होता है। देन वी थिंक नेगेटिवली। जो भी हमारे डायलॉग्स होते हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ दिन भर में, तो उधर भी हम लोग पॉजिटिव निगेटिव माइंड हमेशा रहती। कोई प्रेस करता है खुश, कोई हमें कुछ गालियाँ देता है तो दुख क्रोध, तो ये सब जो है एवरीथिंग इज इन मनोमय कोश। आगे क्या आती है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश इज अवर बुद्धि। अस्मिता ये है मन के साथ, अहंकार जो है मन के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन बुद्धि के साथ जो है महत जैसे बोला जाता है, दैट इज अवर विज्ञानमय कोश। यानी हमें राइट नॉलेज भी है, रॉन्ग नॉलेज भी है, सब पता है, बट स्टिल समटाइम्स वी वॉक ऑन द राइट रॉन्ग पाथ। कि अंदर की आवाज बोलती है, दैट इज अवर अनकॉन्शियस माइंड। मैं विज्ञानमय कोश करके मैं बोलूंगी इट इज अवर सबकॉन्शियस माइंड, नॉट अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो मनोमय कोश होगी। सबकॉन्शियस माइंड जो है हिमनग की सरीखी, आइसबर्ग की सरीखी, खाली 5% कॉन्शियस माइंड, और उसके साथ हमारा जुड़ा, हम लोग उससे जुड़ा हुआ रहता है हमारा पूरा शरीर, हमारे सब इमोशंस। लेकिन 95% में जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है हमारी विज्ञानमय कोश। और लास्ट की आती है आनंदमय कोश, दैट इज आवर अनकॉन्शियस माइंड, कि जिधर वो आत्मा का स्थान है, कि जीवात्मा जो जिसे बताया जाता है। तो व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ डेथ। तो डेथ के टाइम पे स्थूल शरीर डेथ हो जाती है उसकी, यानी जो हम लोग कैसे पता चलता है कि आंखों की पलकों की मूवमेंट्स नहीं हो रही है, आई बॉल्स फिक्स हो गए, विश्वास नहीं चल रही है, हार्ट बीट्स सुनने को नहीं आ रहा है, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है, तो तभी डॉक्टर आके डिक्लेयर कर देते हैं कि दिस इज डेथ। हाँ, तो डेथ के साथ क्या हो जाता है कि स्थूल शरीर जो है वो निकल जाती है, और हम लोग हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। यानी अभी देखो हम लोग सपने में किधर किधर घूमते रहते हैं, राइट, इधर किधर काफी टाइम काफी सारी जगह घूमते रहते हैं। इवन मैं कभी रिलैक्सेशन लेती हूँ तो अभी बहुत दिनों में लिया नहीं, बहुत महीनों में सालों में नहीं, एक मुझे लगता नहीं कि 8-10 महीने में लिया होगा कि ज़्यादा ही, कि एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल वो एक बार मैं ले लूँ। तो वो हम लोग इधर बैठे बैठे, इधर है शरीर, स्थूल शरीर इधर है, बट वी ट्रैवल समवेयर एल्स। तो वो क्यों होता है, दैट इज विथ अवर एस्ट्रल बॉडी, कि हमारी स्थूल शरीर और हमारी बाकी के ये जो 4 शरीर है वो एक सिल्वर कॉर्ड करके उससे बंधी हुई रहती है। सिल्वर कॉर्ड इज द स्पिरिच्युअल कॉर्ड, ज्याला चंदेरी नाडी असं मराठीत म्हटलं जातं। तो ये सिल्वर कॉर्ड के द्वारा हम लोग, ये जो सहस्रार चक्र है, सहस्रार चक्र के इधर ऊपर किधर हमारी प्योर आत्मा का स्थान है, 1 से 1.5 फीट ऊपर, नहीं तो और थोड़ा सा ऊपर, तो उधर हम लोग ये सिल्वर कॉर्ड से जुड़े हुए रहते हैं। सो व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ डेथ, ये सिल्वर कॉर्ड कट हो जाती है, टोटल कट हो जाती है, तो 2 भाग होता है। तो इसके लिए वो जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म हमारे ये जो 4 शरीर है उनका कांटेक्ट निकल जाता है। और जैसे ही डेथ के टाइम पे वो सिल्वर कॉर्ड कट होने के वजह से ये बाकी की जो 4 शरीर मैंने अभी बताई, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, वो सेपरेट हो जाते हैं। और हे पंचमहाभूतात आपण विलीन झालं, आपण मराठीत म्हणतो पण की जेव्हा मृत्यू होतो तो एक शब्द हा वापरला जातो, क्योंकि पंचमहाभूतों से बनी हुई ये शरीर इधर ही विलीन हो जाती है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, वो अपने अपने इसमें मिल जाते हैं। लेकिन बाकी के ये 24 तत्वों में से जो 19 तत्व जो है वो लेते हुए वो प्राणमय कोश ऊपर आ जाते, और उसी में हमारे डेथ के टाइम पे हमारी जो भी
अनफुलफिल्ड डिजायर्स रहती है, वासनाएं रहती है, जो हमने कर्म किए रहते हैं, क्रिया की हुई रहती है, लेकिन जिसके फल मिले नहीं है, तो ये सब सूक्ष्म शरीर के साथ ऊपर आते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर भी यानी जो 19 तत्वों से बनी हुई पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ऐसे 19 तत्वों से बनी हुई प्राणमय कोश, वो भी धीरे धीरे विरल हो जाते, तो वो भी धीरे धीरे निकल जाती है। हाँ, वो कभी होता है आफ्टर द डेथ, एक 10-15 दिन में। तब तक 10-15 दिन तक वो सूक्ष्म शरीर ये सब देखती रहती है कि अपने रिलेटिव्स कैसे क्या क्या कर रहे हैं, कैसे सचमुच दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग दैट वॉचेस। तो उसको सब पता चलता है तभी की कितना सगळी कशी माया आहे, किती आपण अडकलो होतो या लाईफमध्ये। ह्या सर्व गोष्टीचे कुठे ना कुठेतरी त्या सूक्ष्म शरीराला, त्या मनोमय कोश जो जो सूक्ष्म शरीर के साथ है, तो वो सब उनको पता चलता है। तो ये भी अराउंड 10-12 डेज के बाद, 12 to 15 डेज मैक्सिमम विरल हो जाता है। तो वही कभी कभी ऐसे बोला जाता है, जो घोस्ट करके एक संकल्पना है, घोस्ट म्हणतो ना, भूत म्हणतो, तर काही वेळा खूपच तुमच्या दाट वासना आहेत आणि अगदीच म्हणजे वाईट वासना, तर त्या काही वेळा पटकन विरत नाहीत। मग ते काही जणांना दिसतात, नॉट एव्हरीवन कॅन सी दॅट, बट सम पीपल दे कैन विजुअलाइज कि उन्हें वो पता चलता है। तो ये हो गई एस्ट्रल बॉडी। फिर ये 10-15 दिन के बाद ये एस्ट्रल बॉडी भी निकल जाती है, विरुन जाते हैं हड़ू, और वो जो वासनाएं रहती है मृत्यु के समय, जो भी मैं करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, और ऐसे मेरी डेथ हो गई, तो एवरीथिंग इज कैरिड अपवर्ड। जो कारण शरीर, वो जो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और उसके साथ जीवात्मा रहती, कि वो जो जीवात्मा जिसने कर्म, जिसके हाथों के द्वारा, नॉट आत्मा के द्वारा लेकिन शरीर मन के द्वारा जो किए हुए, ते चिकटून राहतात त्या जीवात्म्याला, त्याला कारण शरीर असं म्हटलं जातं। और ये कारण शरीर फिर अपवर्ड जर्नी करते हुए अलग अलग प्लेन्स में जाती है, पितृलोक में जाती है, स्वर्गलोक में जाती है। देन इट कम्स टू द स्पिरिच्युअल मास्टर्स कारण शरीर, आणि ते कारण शरीर एकदम पिसासारखं हलकं असतं, तर ते सर्व वरती जातं, और उधर वो सब मेमोरीज उसके साथ रहती है, जो भी ये जन्म में किया हुआ रहता है, दैट इज नोन एज कर्माशय। कर्माशय उसे कहा जाता है कि कारण शरीर के साथ आफ्टर डेथ जो एस्ट्रल प्लेन्स में जाती है, अलग अलग प्लेन्स में, वो उसे कर्माशय कहा। और जैसे हमारा कर्माशय रहेगा, उस प्रकार से फिर से आगे की जन्म प्रक्रिया चालू हो जाती है वो जीवात्मा की अपर प्लेन्स में, जिधर स्पिरिचुअल मास्टर्स है, गाइड्स है, जो लिबरेटेड सोल्स रहते हैं, जे मोक्षापर्यंत पोचलेले असे जे काही हे आहेत डिवाइन सोल्स, डिवाइन एनर्जीज, त्यांच्याबरोबर परत ते कारण शरीर बसतं, ते ब्लूप्रिंट त्याला कळतं काय या जन्मात केलंय, किती आपलं संचित कर्म बाकी आहे, आणि त्याच्याप्रमाणे ते काहीतरी परत आपलं निवडतं की मला पुढचा जन्म मी जेव्हा घेईन, तर हा जन्म मला ह्या जेंडरमध्ये घ्यायचा आहे, ह्या धर्मात घ्यायचा आहे, ह्या देशात घ्यायचा आहे, आणि काय काय प्रारब्ध म्हणून घ्यायचं ते सर्व ते स्वतः ठरवतं विथ द हेल्प ऑफ स्पिरिच्युअल मास्टर्स, गाइड्स। आणि मग ते घेऊन तो जीवात्मा परत नवीन शरीरात येतो, नवीन स्थूल देह, नवीन सूक्ष्म देह, पण कारण शरीर तेच असतं, जो कारण शरीर जिधर ये सब मेमोरीज हमारे पास लाइफ के रहते, दैट इज द कर्माशय। और फिर वो नए जन्म में आती है, और नए जन्म में फिर उसके प्रारब्ध भुगतान करने के लिए वो आती है, और वो प्रारब्ध समझो भुगतान बराबर से हो गए, माझ्याच वाटेला का आलं असं जर आपण नंतर म्हटलं की एखादा नवरा बायकोला त्रास देत असतो, किंवा एखादी सासू सुनेला त्रास देत असते, किंवा एखादी बायकोच डॉमिनेटिंग असते,
किंवा मुलं आपल्यावरती डॉमिनेट करतात किंवा मुलांचं सुख नाही मिळत, काही जणांना मुलं होतच नाहीत. तर ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत हे सर्व आपण प्रारब्ध म्हणून घेऊन आलेलो आणि त्यामुळे आपल्या वाटेला ह्या गोष्टी आलेल्या आहेत. हे आपल्याला अगदी जाणीव ठेवायची कि ये जन्म में मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो मेरा प्रारब्ध है. आई हैव चोजन इट. वो याद रखेंगे ना तो हमारे हाथ से जो रिलेशनशिप जो स्ट्रेंड हो जाती है, जे आपले नातेसंबंध दुरावतात किंवा तुटतात अगदी सख्या लोकांमध्ये, ते होणार नाहीत. आणि हे कोणाचं होतं तर ते पुढच्या सूत्रात ते सांगतात महर्षी पतंजली की सती मूले तद्विपाको जातीही आयुः भोगाः. कर्माशयाचं मूळ शिल ते सती मूले तद्विपाकः जाति आयुः भोगाः. कि जसं मी आता म्हटलं कि जैसे मैंने अभी बताया कि वो कारण शरीर कर्माशय जब तक वो है, संचित कर्म जब तक है तब तक उसका परिणाम करके वो अलग अलग जाति में जन्म लेता है, अलग अलग भोग लेके जन्म लेता है. ये 2.13 सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे कि एकदम सटल है. और ये क्रिया जो है वो जीवात्मा के हाथ में, यानी वो जीवात्मा वो खुद डिसाइड करती है कि मुझे क्या क्या प्रारब्ध करके लेके जाना है. लेकिन वो जैसे जन्म हो जाता है अप टू द एज ऑफ 1.5 इयर, जोपर्यंत टाळू लागतो की नाही लहान मुलांचा, नरम असतो ना हा भाग, तोपर्यंत त्या छोट्या बाळाला सर्व पास्ट लाईफ आठवत असतात. म्हणून ते बघा काय काय करत असतं, वेगवेगळं कुठेही बोलत असतं, कसंही बघत असतं, हसत असतं, हुंकार देत असतं. तर ह्या सर्व गोष्टी होतात कारण त्याला काही ना काही ते दिसत असतं. ओनली थिंग इट कॅन नॉट कम्युनिकेट. लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 2 इयर्स, 1.5 to 2 इयर्स, तो टाळू जसा भरून जातो तशा आपल्या मेमरीज, सगळ्या पास्ट लाईफ मेमरीज राहतात. दे आर इन अवर सबकॉन्शियस माइंड एज अ वाइब्रेशन. जो हम लोग, मैं जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके करवाती हूँ, नहीं तो एज रिग्रेशन करके भी करवाते हैं, तो दीज वाइब्रेशंस आर विजुअलाइज्ड, these vibrations are activated, these vibrations are energized. तो जिधर हमें पता चलता है कि मैंने क्या गलत किया था, इवन दिस जन्म में भी काफी सारी, देखो अभी हमारी मेमोरीज है नहीं, बचपन की मेमोरीज है नहीं है, लेकिन जब भी ये हम लोग रिग्रेशन करते हैं, थेरेपी करके, इन्वोक करते हुए, डिवाइन सोल्स को इनवाइट, डिवाइन एनर्जीज को इनवाइट करते हुए, तब ये पूरा हमें दिखने लगता है कि ये ह्या क्षणालाच आपण छोट्या त्या आईच्या पोटातल्या पण मेमरीजना पण ते बाळ म्हणून आपण जाग्या होतात. आपल्याला वर्षाची मेमरी पण आपल्याला आठवते, आपलं एक 6 महिन्याचं बाळ म्हणून पण आपल्या मेमरीज आहेत त्या तेव्हा आठवतात, आता आपल्याला आठवत नाही. पण हे आणि हे करण्यापाठी काय है एज रिग्रेशन, कि जो गलतियां मेरे हाथ से हुई है, जिनको जिनको मैंने दुखाया है, तो वो मुझे, और वो किधर ना किधर मेरी ही सेल्स में कर्म करके, वो छोटे छोटे वाइब्रेशंस करके मेरी ही सेल्स के अंदर है. और वो सेल्स जो है वो उधर जो भी निगेटिव एनर्जीज है वो ट्रांसफॉर्म होती है एज रिग्रेशन के साथ. सो वंस वन कम्स टू नो व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, मैंने क्या गलत किया था, वो उसको पता चलता है. और वो लेसन लर्निंग जो है, हर टाइम हमारा जो जन्म होता है, सोल जन्म लेती है नए नए, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड्स के साथ बैठे हुए, वो हर टाइम कुछ ना कुछ सीखना चाहती है, नए नए लेसन उसके लर्न करने रहते हैं. और जब तक वो प्रारब्ध करके वो लेसन लर्निंग उसने कुछ लिया रहता है, और लेसन लर्निंग न करते हुए ही ये जन्म की मृत्यु हो गई, तो सिमिलर इसी पैटर्न का जन्म आगे के आ जाती है, जब तक वो लेसन लर्निंग सोल को नहीं मिलती. तो एज रिग्रेशन इज वन ऑफ द थेरेपी जिधर हम लोगों को पता चलता है कि लेसन लर्निंग वो अंदर की सोल को क्या क्या लेनी है, किसके लिए उसको जन्म हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ये वर्कआउट हो जाती है. और ये ऐसे इसके लिए
वो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि जाति, अलग अलग जाति में हमारा जन्म होता है, हमारा आयु भी वो सोल डिसाइड करती है। कभी देखो बच्चे ऊम में रहते ही उसकी डेथ हो जाती है, स्टिल बर्थ हो जाती है। कभी कभी 1 2 3 महीना बच्चा रहता है फिर निकल जाता है। कभी कभी जस्ट एंटर हुआ है और वो डैडी और मम्मी वो सोचते हैं कि अभी दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम, हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चे को मुझे जन्म ही नहीं देना है, तो मेडिकल अबॉर्शन करके करते हैं। तो ये जो है ये किस प्रकार की आयु से जीना है, कि लॉन्ग लाइफ चाहिए कि शॉर्ट लाइफ चाहिए, वो सब वो स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड्स के साथ डिस्कस करते हुए वो जीवात्मा, वो कारण शरीर फिर से नए देह में आती है, नया स्थूल शरीर रहता है, नए पेरेंट्स रहते हैं, नए भाई बहन रहते हैं, नए हस्बैंड वाइफ जो भी है नए रहेंगे, उसी नाम के नहीं रहेंगे, मे भी वही हस्बैंड वाइफ करके पास्ट लाइफ में रहेंगे, बट नाउ दे हैव कम विद देयर डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट रिलेशन, मे बी हस्बैंड वाइफ भाई बहन करके भी आ सकते हैं, लड़का और माँ करके भी आ सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे जैसे कर्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये थियोरी है। तो इस प्रकार से हमारे बार बार जन्म होते रहते हैं। कब तक होते रहते हैं वो उन्होंने बताया है, एक कर्माशय जब तक शिल्लक आहे, म्हणजे संचित कर्माचं जे आपलं डबोल जिथपर्यंत आपलं आहे तोपर्यंत आपला जन्म मरणाच्या फेऱ्यातून तो जीवात्मा फिरतच राहतो, त्याच्यातून त्याला बाहेर पडता येत नाही। आणि जीवन ही एक मोठी शाळा आहे आणि त्या शाळेतून क्विट करायचं म्हणजे आपण ह्या शाळेतून क्विट करू शकतो ज्या आपल्या फिजिकल शाळेमधून, पण ही जीवनाची जी शाळा आहे, ज्या आत्म्याने त्याच्यात प्रवेश घेतलेला आहे, तर त्याच्यातून त्याला जोपर्यंत ज्या ज्या गोष्टी शिकायच्या होत्या त्या लाईफमध्ये, ते जोपर्यंत त्याला शिक्षण मिळत नाही तोपर्यंत त्याच इयत्तेत तो राहतो थोड़क्यात। तो ये अभी हम लोग ये सब सुन रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि हाउ व्हाट इज द लाइफ, हाउ आई हैव टू बी विद द लाइफ, कैसे वो लाइफ की फ्लो के साथ रहना है, हाउ आई हैव टू एक्सेप्ट द पीपल इन माय लाइफ। तो वो सब हमें जानकारी, जैसे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आ जाती है, जो स्पिरिचुअल जर्नी के साथ मनुष्य जुड़ जाता है, तो ये सब चीजें उसको पता चलने लगती है। हमारे 3 प्रकार के कर्म रहते हैं कर्माशय में, संचित कर्म करके रहती है, प्रारब्ध करके रहती है और क्रियामान कर्म करके रहती है। तो ये संचित कर्म जो है, नंबर ऑफ लाइव्स हमने देखे हैं, तो मैंने बताया था मिनिमम 777 ह्यूमन लाइव्स हमारी होती है, मिनिमम मैं बता रही हूँ। देन आफ्टरवर्ड्स दैट सोल गेट्स लिबरेटेड। मिनिमम इतने, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जब तक लेसन लर्निंग सोल को नहीं मिलती है तब तक ये कंटिन्यूअस जन्म मरण के विशेष साइकिल में वो सोल आती रहती है। तो प्रारब्ध यानी ये जन्म में मैंने जो भी किया है, तो मैंने प्रारब्ध करके, डेस्टिनी करके मैंने कुछ लिया रहता है, वो भुगतान मेरा होना ही है ये लाइफ में। और क्रियामान कर्म यानी ये जन्म में बचपन से अभी तक मैंने क्या क्या कर्म किए, अच्छे भी कर्म किए होंगे, बुरे भी कर्म किए होंगे, नाउ वी हैव फॉरगॉटन, राइट। लेकिन जब भी जैसे जैसे याद आते हैं, जैसे जैसे अभी मालूम पड़ता है कि कुछ लोगों के साथ कभी कुछ मैंने कुछ गलत व्यवहार किया होगा, पैसे का व्यवहार गलत किया होगा, जमीन जुमल्याच्या ह्याच्यात त्याला फसवलं असेल, काहीही गोष्टी असतात, तर कुठेही आपल्याला जाणवतंय की आपण इथे चुकलोय, तर त्या व्यक्तीची माफी मागितली तरी देखील आपलं कर्म कमी होऊन जातं। तो क्रियमान कर्म यानी ये जन्म में मैं नए नए कुछ कर्म करते रहती हूँ, बिकॉज ऑफ माई वासना, बिकॉज ऑफ माई इमोशंस, बिकॉज ऑफ माई षड्विकारस, जो भी मेरे कर्म होते रहते हैं, वो कर्म का कुछ फल मुझे अभी इसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। अगेन दैट इज कम्स इन द संचित करके, और वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। तो जब तक वो रियलाइज नहीं होती है जीवात्मा को कि वो मैं ही, मेरे अंदर ही वो डिवाइन सोल भी है, जीवात्मा कर्म से बंधित है, कर्माशय से बंधित है, लेकिन आत्मा जो मैं बता रही हूँ
which is at the higher planes, not in the body. That is our pure soul. प्युअर सोल ते आहे आणि जीवात्मा जो आहे तो बांधलेला आहे. आणि जोपर्यंत आपल्याला आतून ती जाणीव होत नाही की मी माझ्यातच ते सर्व दैवी जे काही आहे ते माझ्यातच आहे, कि वो जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश करके मेरे अंदर मेरे साथ ही है, चंदेरी नाड़ी से जुड़ा हुआ है. जब तक वो रियलाइज वो जीव को नहीं होता है तब तक ये हमारा जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है. वही वो आगे के ये 2.14 में वही लिखा है, ते आह्लाद परिताप फलाह पुण्य अपुण्याः हेतुत्वात्, कि हर टाइम हमारे जैसे जैसे जन्मोजन्मीच्या पाप पुण्यकारक कर्मातून शोक हर्षाचं फळ पदरात पडतं. म्हणजे एखादा जन्म आपला कसा असतो, खूप छान असतो, एकदम गुडी गुडी असतो, आणि एखादा जन्म एकदम दुःखात असतो. तो ये सब आ जाती है इवोल्यूशन ऑफ द सोल. वो सब मैं अभी इधर डिटेल में मैं नहीं बात करना चाहती, बहुत ही बड़ी टॉपिक है वो. खाली मैं जब भी थेरेपी के लिए लोग आते हैं तभी मैं बहुत डिटेल में उस पर बात करती हूँ. तो ये जो भी हमारे शोक हर्ष जो भी रहता है वो हमारा जो पाप पुण्य जो हम लोग लेके आते हैं प्रारब्ध करके, उसमें ये भुगतान करके हमें ये भोगना पड़ता है और बार बार ये जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है. और हमारी एक फ्री विल रहती है. फ्री विल यानी इच्छा स्वातंत्र. तो वो इच्छा स्वातंत्र के साथ सोल को जर्नी कैसे करनी है वो पता चलता है कि आइदर आई वांट टू गो डाउनवर्ड, कि प्राणी के लेवल तक जर्नी आगे फिर से होनी है, कि मुझे बुद्धत्व तक जाना. इच्छा स्वातंत्र के साथ फिर वो फ्री विल के साथ वो सोल ट्रैवल करती रहती है. हर एक जन्म में जो भी वो कुछ करती रहती है अलग अलग चीजें, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्री विल. तो ये फ्री विल मेरी कुछ अलग रहेगी, आपकी कुछ अलग रहेगी. जो जब भी कोविड चालू हुआ तो फ्री विल से मुझे अंदर से वो फ्री विल ने मुझे कहा कि ये नहीं, ये कुछ अलग से तुम्हें लेना है, जस्ट लोगों को बताना है कि वॉट एवर द नॉलेज यू हैव गॉट जस्ट शेयर इट. तो ये एक फ्री विल के साथ एक साधारण हीलिंग करके ये मैं कर रही हूँ. तो हर एक के, और अभी मैं कर रही हूँ करके मैं बोल रही हूँ तो भी मेरा कर्म बन रहा है, लेकिन वही ये मैं कर रही हूँ और उसमें मुझे कुछ अपेक्षा नहीं है कि ये मैं इतना लेती हूँ फिर भी आप समझ नहीं रहे हो, आप फिर भी वैसे ही बर्ताव कर रहे हो, कि ये इतने लोग क्यों नहीं आते हैं. मैं लाइव आती हूँ तो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि काफी सारे लोगों ने देखना है, तो मेरा कर्म बन गया, इमीडिएटली बन गया. लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो लोग हैं वो सुन रहे हैं और उस पर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, वो दैट इज योर फ्री विल. कि आपको लगता है कि आप सुबह उठे, जल्दी उठ के आप रोज आते हो, लॉग इन करते हो, दैट इज योर फ्री विल. यानी वो अंदर की सोल कुछ अभी आपको कुछ कह रही है कि तुम्हें आगे बढ़ना है. तो ये आगे बढ़ना जो है वो दैट इज विद द फ्री विल. ये थोड़ा सा याद रखिए, ये भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है फ्री विल, इच्छा स्वातंत्र. बोलने बैठे तो एक एक दो दो घंटा शायद इसी पे भी बात कर सकते हैं. तो ये फ्री विल के द्वारा वो जीवात्मा डिसाइड करती है ये जन्म में मुझे कैसे जीना है, कि आइदर आई वांट टू लिव स्पिरिचुअली और थोड़ा मुझे इवोल्यूट होना है, मेरी सोल की इवोल्यूशन करना है, कि वो सोल की फिर से नीचे की अधोगति पे लाना है सोल को, कि सोल को ऊर्ध्व गति देना है, ऊर्ध्व गति अधोगति. तो दोनों ये हो सकता है. तो ये जो मैंने 777 जन्म बताए हैं, तो थोड़ा सा दो वाक्य में मैं बताती हूँ कि हमारे नीचे के जो दो चक्र है, हमारे उधर ही 700 लाइव्स, मोर देन 700 लाइव्स उधर ही हो गए तमस गुण के साथ, कि जिधर वो जीवात्मा का विकास ही नहीं रहता है. स्पिरिचुअलिटी क्या है वो भी उसको पता नहीं चलता है. जस्ट इट इज विद द निद्रा आहार मैथुन भय, बस इसी के साथ वो रहती है.
फिर आगे के जो 70 जो जन्म रहते हैं वो मणिपुर अनाहत से जुड़े हुए हैं, जिधर वो जीवात्मा को बहुत सारे दुख मिलते हैं, वो प्रारब्ध में ले लेता है जस्ट टू इवोल्यूट हिज सोल, हिज और हर सोल, कि जो है वो सोल की इवोल्यूशन के लिए अलग अलग जेंडर में जन्म लेती है मणिपुर अनाहत के इधर। और इधर रजस गुण ज्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं 70 जन्म में, कि रजस गुण यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कि वो उधर ही वो उसके साथ उसकी इवोल्यूशन होती है। और मेनली अनाहत चक्र जो है, इधर बहुत सारे दुख हमें मिल जाते हैं लाइफ में। मैक्सिमम दुख जो रहते हैं रिलेशनशिप के रहे, फाइनेंस के रहे, हेल्थ इश्यूज रहे, एंड हाउ वी ओवरकम, वो जो दुख रहता है वो ओवरकम करते हैं वॉट एवर हैपन्स, इफ यू टेक इट ॲज अ चॅलेंज, की नाही हे चॅलेंज म्हणून मी घेत आहे आणि मला पुढे जायचं आहे, चॅलेंज म्हणून घेतलं आणि पुढे जायचं, मला हरायचं नाही आहे, असा विचार करून जर आपण पुढे गेलो, मग कोणी काही वागलं, कुठलीही व्यक्ती कशीही माझ्याशी वाईट वागली चांगली वागली तरी मी एका अवस्थेत तिला बघू शकतो, साक्षी भावना इधर डेवलप हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन वो होती ही ऐसे नहीं। तो ये अनाहत चक्र इज द मेन चक्र, जिधर वो सोल की समझो इवोल्यूशन हो गई है वो चक्र तक, कि अधोगति पे जाना है ऊर्ध्वगति पे जाना है, दैट सोल हैज टू डिसाइड वन सेल्फ। तो ये और आगे के जो 3 चक्र है उससे रिलेटेड लास्ट के जो जन्म रहते हैं 7 लाइव्स रहे और 2 भी 10 लाइव्स, तो इधर से इधर जो है ये सत्व गुण से सत्व गुण प्रधान ऐसे ये 3 चक्र है, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रा चक्र। तो ये सोल लेवल जब भी ये अलग अलग ये लेवल्स पे आ जाती है तो उनकी जर्नी फिर से रहती है दुख से ही भरी रहती है। जैसे देखो कितने भी संत हो गए, तो संत लोगों की आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो नो वन वाज हैविंग ऐसे कि एकदम अच्छी लाइफ नहीं है। संत यानी साईं बाबा देखो, ज्ञानेश्वर देखो, तुकाराम महाराज देखो, कबीर देखो, तो ये जो है डिफरेंट जो सोल्स है ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल पे जब ये आते हैं कि वो उनको पता है कि मैंने जन्म लिया है, मुझे आगे की जर्नी करनी है और इवोल्यूशन पे वो सोल मेरी जानी है, वही मन में रखते हुए ही वो राम नाम रखते हुए ही, यानी जो भी है कबीर वो भी राम नाम के साथ ही उनका काम चालू था। तो विट्ठल विट्ठल विट्ठल, तुकाराम देखो, गोरा कुंभार देखो, ये जो है ना ऑल दीज आर द इवोल्यूटेड सोल्स। लेकिन वो उनका जन्म ऐसे था क्या कि एकदम मजे से मस्ती से रहे, नहीं, एवरीवन हैज टू सफर। जैसे जैसे सोल्यूशन इवोल्यूशन होती रहती है यू गेट मैक्सिमम मैक्सिमम दुखी मिलते हैं। तो उसी पे है आगे के सूत्र जो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। तो आगे के सूत्र जो है 2.15 खाली मैं बताती हूँ, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधात् च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। बहुत बड़ा सूत्र ये है, लेकिन उसका मैं मीनिंग बताती हूँ कि जीवन में जो भी चेंजेस होते हैं, जो अलग अलग क्लेश आते हैं, जो दुख सुख आ जाते हैं, और जो भी पंच क्लेशों के साथ हमारी इमोशंस के साथ जो भी दुख आते हैं, सत्व रजतम त्रिगुण के साथ हमारी अलग अलग वृत्ति के साथ हम लोग रहते हैं। ये वृत्ति हमने देखी थी पंचवृत्ति करके समाधि पाद में, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति। तो ये जो 5 वृत्तियों के साथ हम लोग हमेशा हर एक लाइफ में जुड़े रहते हैं, पंच क्लेशों के साथ हम लोग जो रहते हैं, विवेकिनः जो मुमुक्षु साधक रहते हैं, जो विवेक जिनमें जागृत है, उन्हें ये सब पता है कि ये सब वृत्तियां, सब ये पंच क्लेश पंच वृत्तियां, ये सब आगे जाके दुख ही देने वाली है। जैसे गौतम बुद्ध की थियरी है कि सब कुछ दुखी है और दुख का निवारण अष्ट अंग करके गौतम बुद्ध भी बताते हैं। तो मैं नेक्स्ट सैटरडे उस पर मैं बात करूंगी। तो अलग अलग दुख तो आते हैं, उनका निवारण कैसे करना है,
दिस इज द साधना पाथ इज एन इम्पॉर्टेंट पाथ कि जिधर हमारे सोल की, जो मैं बोल रही हूँ ना, इवोल्यूशन होनी है सोल की, वो सोल की इवोल्यूशन यही जन्म में होनी है। तो हम लोग जितना ये डीपली फॉलो करेंगे, डीपली समझेंगे, आप लोगों को इंटरेस्ट रहेगा तो आप, बहुत सारी बुक्स है इस पे, तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये जो महर्षि पतंजलि के सूत्र, मेरे पास 3-4 अलग अलग ऑथर्स के बुक्स है और काफ़ी सारा मैं रिफर करती हूँ। एंड ये थर्ड टाइम मैं पतंजलि सूत्र पे बात कर रही हूँ, थर्ड टाइम। तो फर्स्ट टाइम मैं जब भी जितना मैंने जाना था, जो बात की, तो अभी मैं देखती हूँ पीछे तो मुझे लगता है अरे कितना कम बताया है। यानी आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज द लाइफ। दैट वाज अराउंड 10 years बैक की मैं बात कर रही हूँ कि जब भी मैंने पहले महर्षि पतंजलि सूत्र पढ़े थे। लेकिन वो 10 साल के ये जर्नी में लास्ट ईयर से मैंने, आपने देखे होंगे तो 5 से 5:30 शाम को मैं महर्षि पतंजलि सूत्र पे बात करती थी। समवेयर आई स्टार्टेड 2020 अक्टूबर नवंबर में मैंने कुछ चालू किया था 2020, एंड इट लास्टेड अप टू 2021 अगस्त, यानी 1 साल कंटिन्यू में 5 से 5:30 मंडे टू फ्राइडे में बात करती थी। और थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा टाइम, लेकिन वो भी अभी मैं फिर से पीछे जाके देखती हूँ। मैंने लेक्चर वो सुने नहीं, लेकिन द वे आई, यानी जो मुझे अंदर से अभी लग रहा है, तो ये जो है ना कि धीरे धीरे उसमें एड ऑन हो रही है कुछ चीज़ें। क्यों एड ऑन हो रही है? क्योंकि जो अलग अलग ये लाइफ जर्नी जैसे चल रही है, उसमें से जो भी अलग अलग प्रकार से नॉलेज मिल रहा है, तो वो एड ऑन हो रहा है। तो जो भी मैं कुछ पढ़ती हूँ, कुछ लेक्चर्स अटेंड करती हूँ, कुछ सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड करती हूँ स्पिरिचुअल इसमें, तो उसमें और भी कुछ अलग मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और यही सूत्र फिर से मैं पढ़ती हूँ तो उसका एक अलग ढंग से अर्थ मालूम पड़ता है। और यही मैं 2 साल के बाद फिर बोलूंगी तो शायद उसमें और भी कुछ अलग रहे। तो ये इट्स अनएंडिंग थिंग, अनएंडिंग थिंग कि इसमें समझना इट्स नॉट वेरी इजी। लेकिन जिज्ञासु जो है, जैसे आप सुन रहे हो, जिज्ञासा है आपको, तो वो जिज्ञासु साधक, मुमुक्षु साधक, मुमुक्षत्व जैसे जैसे हम में आ जाती है कि व्हाट इज द लिबरेशन ऑफ द सोल, तो फिर हम लोग ये मार्ग पे आ जाते हैं। साधना पाद जो है, जो अलग अलग साधना महर्षि पतंजलि आगे इसी साधना पाद में बता रहे, वो जैसे जैसे फॉलो करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे जो क्रियामान कर्म, ये जन्म के जो कर्म, जो मैंने अभी बात की, हमारे 3 प्रकार के कर्म, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। संचित जमा हुआ, प्रारब्ध ये जन्म में भुगतान करने वाले, और क्रियामान ये जन्म में मैं कुछ नया कर रही हूँ। तो क्रियामान कर्म कैसे मेरे अच्छे, नॉट अच्छे, निष्काम भाव से कैसे, अच्छे कर्म किए अच्छे फल भोगने, बुरे कर्म किए बुरे कम भोगने, लेकिन अच्छा बुरा के परे एक साक्षी बन के निष्काम भाव से जैसे जैसे मेरी ये जर्नी आगे बढ़ेगी, तो मेरे क्रियामान कर्म जो है, जो ये लाइफ के जो मेरे नए बने हुए कर्म, वो शायद थोड़े आपके काफी कम हो जाए। और वो ताकत साधना पाद में है कि जैसे जैसे हम लोग ये फॉलो करेंगे, सूत्र को सुनते हुए, सूत्र का जो आशय जो बताया है, वो जैसे जैसे हमारी लाइफ में आ जाएगा, यम नियम मेन जो है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, तो उसमें जो यम नियम है, वो जैसे जितने हम लोग डिवाइनली एंड विलिंगली फॉलो करेंगे, नॉट विद द कंपल्शन, तो क्रियामान कर्म हमारे काफी कम हो जाए। तो इधर ये बोलते हुए मैं एंड कर रही हूँ। तो आगे ये विवेक की नहा क्या है, गौतम बुद्ध की थियोरी इस पे क्या बता रही है, वो थोड़ा सा बात नेक्स्ट सैटरडे हम लोग करेंगे। थैंक यू। थोड़ा शांति मंत्र बोलते हुए आज का सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसलते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देनी है। थैंक यू। मंडे मिलेंगे फिर कुछ नया अभ्यास लेते हुए। थैंक यू।